पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रवण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय का क्रम, और उसमें आज है 17th यानी कि 17वां सेशन। इस सेशन में हम संघ व्यवस्था नामक जो 22nd चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी ये आज शायद उस चैप्टर का ही तीसरा सेशन हो गया है। 15वें सेशन से वही चैप्टर चल रहा है, तो आज उसको हम पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। और बिफोर वी स्टार्ट, कोई जिज्ञासा अगर हो तो सबसे पहले आमंत्रित हैं शीतल जी। जय जिनेंद्र सर। सर, ये जो भोजन और बिहार वाला जो पोर्शन है ना, उसमें 5 नंबर जो पॉइंट है, मादक और प्रणीत वस्तुएं ना खाए, तो प्रणीत का अर्थ क्या होगा? एक बार गूगल को ही कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है ना, शब्द के मीनिंग सामान्यतया जो भी अर्थ होता है ना, हर जगह वो अर्थ बैठे ये आवश्यक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गूगल करके आइडिया लेना मुझे ठीक लगता है। ठीक है, नहीं तो मैं बाद में देख लूंगा सर। और एक सर, और एक जिज्ञासा थी ओके, जो मैंने देख लिया है। हाँ, प्रणीत का मतलब होता है बनाया हुआ या निर्मित। तो यहाँ पर वही हो गया कि अपने निमित्त जो खाना बना होता है वो नहीं लेना है। ठीक, थैंक यू सर। सर, और एक जिज्ञासा थी, वो दिनचर्या के पहले वाली लाइन जो है ना, दिनचर्या जो पोर्शन है उसके पहले वाला जो है, लिखा हुआ है, आपवादी परिस्थितियों के अतिरिक्त आचार्य भी बल का प्रयोग नहीं करते, तो आपवादी हम्म। का मीनिंग होगा? एक्सेप्शनल। अच्छा, प्रयोजन बस। अपवाद, अपवाद मतलब कोई कोई केस छोड़ के, सामान्यतया नहीं होता ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो टॉपिक और रह गए थे, सामुदायिकता और सेवा। ठीक है, सामुदायिकता की बात कहाँ आती है? सबसे पहले एक और जय जिज्ञासा है, वीना जिनेंद्र जी। वही भोजन और बिहार में 4th पॉइंट 32 स्कोर है ना, 32 स्कोर क्या होता है? मतलब एक बार तोड़ के जितना मुंह में डाला वैसा 32 टाइम्स। हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो टोटल जैसे एक बार में हमने कुछ कोर उठाया, एक कोर जो बोलते हैं ना हम, भोजन का एक हाँ, निवाला, ऐसे 32 निवाले। ठीक, थैंक यू। संतोष जी। हाँ जी, ये लाइन है ना, जैसे कि ये अभिवादन प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ना और सत्कार नहीं करना चाहिए, जो करे उसे उत्कुट का दोष माने। उत्कुट मीन्स ऊपर से तीसरा हाँ, पैराग्राफ, पेज नंबर 104। अभिवादन का तीसरा पैराग्राफ क्या? हाँ, नहीं नहीं, पेज नंबर 104, 104, 104 पेज पे है ना, तीसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। ये है ना, आनंद जिनका धर्म हाँ हाँ, ठीक मिला से अभी नहीं मुझे। कहा गया। पढ़ूं क्या मैं? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं समझ गया, एक मिनट रुकिए। नहीं, ये शब्द मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, देखना होगा। मैं नोट कर लेता हूँ, बाद में जैसे समय मिलेगा देख के बताने का भाव है। हाँ, ये है ना, जो करे उसे उत्कट का दोष हो। हाँ, देख लिया मैंने, पढ़ लिया, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं अगली बार बताने का भाव रहा। और किसी को ध्यान में आ रहा है तो बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अब जैसे सामुदायिकता की बात आती है ना, तो वहां पर व्यक्ति और समुदाय, ये दो बात जब आती है
कि भाई व्यक्ति बड़ा कि समुदाय बड़ा, प्राथमिकता किसे दी जाए। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कोई आवश्यकता हो गई, जैसे मान लो बस में जा रहे हैं, बस जा रही है कहीं एक जगह से दूसरी जगह, बस में किसी एक व्यक्ति को मान लो टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, तो क्या करना चाहिए? सब बोलेंगे नहीं हमें तो नहीं जाना, हम क्यों लेट हो, हम बिना मतलब लेट हो जाएंगे, तो क्या एक व्यक्ति के लिए रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए? ऐसे कई प्रश्न आ जाते हैं सामुदायिकता के केस में, क्योंकि बस में बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबकी सुविधा देखनी होती है, और एक व्यक्ति को अगर कोई नीड हुई तो फिर उसका क्या किया जाए। इसी प्रकार से कभी कभी किसी एक व्यक्ति की नीड नहीं हो, अधिकांश की नीड हो, तब क्या करना चाहिए? तो ये समस्या अक्सर आ जाती है कि व्यक्ति और समुदाय, जैसे अब बहुत सारे संतों का एक संघ है, अब कोई संत को कोई रिक्वायरमेंट है, बाकी समुदाय क्या कैसे सोचता है, तो वहां पर अपेक्षा से ही बात आती है, क्योंकि व्यक्ति की जो अपेक्षा है वह भी, व्यक्ति भी समुदाय की अपेक्षा से होगा और समुदाय भी व्यक्ति की अपेक्षा से। तो सब मिलकर के जब संयुक्त रूप से कोई चीज कर रहे हैं तो वह संघ की बात हो गई, समुदाय की बात हो गई, और जब इंडिविजुअल व्यक्ति की कोई बात आती तो वो व्यक्ति सापेक्ष हुई। तो अब समुदाय भी जो होता है ना वो भी व्यक्ति सापेक्ष है, क्योंकि समुदाय अपने आप में कुछ अलग नहीं है, सब व्यक्ति मिलकर ही तो समुदाय बने हैं। और इसी प्रकार से व्यक्ति भी समुदाय सापेक्ष कब होगा? जब व्यक्ति की कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट में वो समुदाय का भी ध्यान रखे। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय को ध्यान में रख के करना, और सेम वाइस वर्सा इस समुदाय की अपेक्षाओं की पूर्ति व्यक्तियों को ध्यान में रख के करना। तो ये जो चीज है ये आपस में बैलेंसिंग तभी होता है जब व्यक्तिगत बात भी ध्यान रखे, संघीय बात भी ध्यान में रखे। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, बस में कोई एक व्यक्ति को अगर टॉयलेट जाना है, तो अगर बहुत आवश्यक होगा तो सब लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उसे बस को तुरंत रोकना पड़ेगा, भले एक व्यक्ति को जाना हो। और जहां कोई ऐसा कार्य है, मान लीजिए किसी को चाय पीनी है, तो चाय पीने को आधा घंटा होल्ड किया जा सकता है, तो वहां फिर सामुदायिक की अपेक्षा से देखा जाता है कि भाई चलो आगे कोई अच्छी होटल आ रही है, आधा घंटे रुक जाते हैं, वहां पर हम सब चाय पियेंगे। तो फिर उस समय व्यक्ति को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो कहीं समुदाय को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी कहीं व्यक्ति को। ये दोनों जो तालमेल अगर बैठे ना, तो फिर सामुदायिकता सही अर्थ ले आती है, मतलब तभी उसका सही मतलब रूप आ पाता है और उसका सही लाभ मिल पाता है। हाँ संतोष जी। ये व्यक्ति सापेक्ष समुदाय और समुदाय सापेक्ष व्यक्ति, ये क्लियर नहीं हुआ। देखिए जैसे ना कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस समय उस व्यक्ति की बात समुदाय की अपेक्षा से गिनी जाएगी। जैसे मैं अगेन बस का एग्जांपल देता हूँ, बस एक समुदाय है, उसमें बैठा हुआ प्रत्येक यात्री एक व्यक्ति है। तो अच्छा। अब कोई रिक्वायरमेंट व्यक्तिगत कोई देखी जाए तो वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि समुदाय क्या चाहता है, बस में सब लोगों की क्या इच्छा है। कोई ऐसी परिस्थिति हो जैसे मानो कोई घाट पर बस चल रही है, तो अभी रात पड़ने वाली भी, पहले घाट पार कर ले उसके बाद 15 मिनट बाद रोक दी जाए, तो वहां समुदाय की अपेक्षा भी एक के पीछे सब डिस्टर्ब न हो जाए। तो ये जो भी है ना, व्यक्ति भी है, तो व्यक्ति किसके पीछे? समुदाय के पीछे। वो व्यक्ति उस बस का यात्री है, ये बात नहीं भूली जा सकती। वो व्यक्ति का अपना अस्तित्व कितना भी हो, लेकिन फिलहाल उस व्यक्ति का अस्तित्व इस रूप में समझना पड़ेगा कि ही इज वन ऑफ द यात्री, जो उस बस में बैठे उन यात्रियों में से वह भी एक है। इसी प्रकार से जहां समुदाय, ये तो हो गए समुदाय सापेक्ष व्यक्ति की बात। अब व्यक्ति सापेक्ष समुदाय का मतलब ये होता है कि बस के सब यात्री भी इंडिविजुअल, सब यात्री मिलकर ही है। अब बस का कोई एक नियम सब यात्रियों के लिए, तो सबकी राय भी ली जाएगी। अब जैसे आजकल समाज में जो परिवर्तन देखते हैं ना हम, जैसे कपड़ों की बात करें, पहले प्राय महिलाएं साड़ी पहनती थी, अब धीरे धीरे ड्रेस का प्रचलन हो गया। तो अब अगर सब महिलाएं अगर ड्रेस पहन रही है, तो फिर क्या होता है, वो समुदाय में भी उस चीज को मान्य कर देना पड़ता है। तो व्यक्तियों की इंडिविजुअल इच्छा के बेस पर जो समुदाय चलता है, मतलब समुदाय के अपने नियम कुछ नहीं होते हैं, सब व्यक्तियों का मिला जुला ही वह समुदाय है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए समुदाय में हमने एक आचार्य बनाया, आचार्य महाश्रमण जी हमारे आचार्य है। अब उस समुदाय में मान लो 700 साधु साध्वी है। कोई ऐसा समुदाय हो जिसमें मान लो साधु साध्वियों की संख्या बहुत कम हो जाती है, ऐसे कई संप्रदाय है आज भी जिसमें
एक आचार्य और उनके साथ में 2-3 साधु साधी बचे, और वो 2-3 भी अगर न रहे तो कोरा आचार्य रह जाए, तो कोरे आचार्य की क्या वैल्यू? आचार्य की वैल्यू समुदाय की अपेक्षा से ही है। इसी प्रकार से समुदाय की वैल्यू भी आचार्य की अपेक्षा से है। तो ऐसे सापेक्षता इस रूप में होती है कि जब हम व्यक्ति की बात करें तो वहां समुदाय को भी ध्यान में रख करके बात की जाती है। उस अपेक्षा से व्यक्ति की बात हो रही है, और जहां समुदाय की बात हो वहां उन सब व्यक्तियों की बात होती है भी, इंडिविजुअल जो जो व्यक्ति उस समुदाय के हिस्से है, उनकी अपनी क्या राय है, उनकी अपनी क्या सोच है, उसके बेसिस पर समुदाय का निर्णय होता है। ठीक, समझ में आ गई। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आती है? देखिए, समुदाय में सबकी एक जैसी तो नहीं रह सकती, किसी की रुचि विचार थोड़े अलग हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो? तो वहां पर बात यही है कि जहां सामुदायिकता अगर हमें रखनी हो, वहां व्यक्तिगत बातों का भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर एक एक व्यक्ति का ध्यान नहीं रखे तो वो समुदाय चल नहीं पाएगा, धीरे धीरे एक एक करके सब व्यक्ति निकलते जाएंगे। लेकिन उन व्यक्तियों की भी वैलिड नीड को ही समझना पड़ेगा। कोई कुछ भी डिमांड करेगा, उतनी ज्यादा स्वच्छंदता दे दी जाए तो भी समुदाय का विघटन हो सकता है। और अगर किसी की जिनाइन प्रॉब्लम पर भी कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा, तब भी वह समुदाय का विघटन हो सकता है, व्यक्ति धीरे धीरे छोड़ देंगे। आज जैसे परिवार में भी रहते हैं ना, तो परिवार में भी अलगाववाद बहुत हो गया है। पहले कैसे संयुक्त परिवार रहते थे, आजकल भाई भाई अलग रहने लग गए। और कई बार तो जैसे बहू आती है तो वह भी कुछ सालों बाद फिर अपना अलग घर बसा लेती है। तो इसका कारण क्या? कि अगर कोई बहू की भी हम ठीक ठाक जो नॉर्मल कोई बात है उसको भी हम फुलफिल न करें, हम केवल अपनी दादागिरी लगाएंगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह घर छोड़ के अलग रहने का प्लान करेगी। और दूसरी तरफ अगर हम बहू की हर बात मानते रहे और उसकी जो गलत बातें भी मानते रहे, तब भी वह परिवार टूट सकता है। तो दोनों में बैलेंसिंग तभी होगा जब हम दोनों चीजों पर थोड़ा ध्यान दें कि भाई व्यक्तिगत बातें भी जो वैलिड हो उसको भी थोड़ा हम ध्यान रखें, और सामुदायिक बातों पर व्यक्ति भी ध्यान रखे, भी सबको देख के काम करें। सबकी क्या इच्छा है? अब कोई व्यक्ति मानो रात को 2 बजे टीवी देखना चाहे, तो उसे ये देखना पड़ेगा भी, देखो परिवार में सब सोए हुए हैं, सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहां पर उसको अपनी इच्छा को मारना पड़ेगा कि भाई ऐसे टाइम देखूं टीवी जब सब जग रहे हो। अब वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता थोड़ी तो जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है उसको हम फुलफिल ही ना करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में स्विमिंग का शौक रखता है, परिवार में किसी को पसंद ना हो। अब उसको पसंद है तो ठीक है, वो चला जाए, भले एक के जाने से कोई बाकी तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जो बैलेंसिंग वाली बात है, ये भगवान महावीर ने भी की थी। और इसके संबंध में मेघ कुमार की घटना बहुत प्रसिद्ध है। मेघ कुमार जो राजा श्रेणी का पुत्र था, राजकुमार था, हमेशा कोमल सैया पे सोया, सुख सुविधाओं में रहा। और जब वह दीक्षित हो जाता है भगवान महावीर के पास, और उसके दीक्षित होने के पीछे भी एक छोटी सी घटना है, उसे पूर्व भव, जिसमें वह हाथी के रूप में था, और एक खरगोश, मतलब जंगल में आग लग गई, सब जानवर एक जगह इकट्ठे हुए जहां पे थोड़ी छाया थी, जो आग से सेफ प्लेस था। और वहां पर कहीं से एक खरगोश भी आया, बट जगह थी नहीं। और जैसे ही वो हाथी ने अपना पैर ऊपर उठाया खुजलाने के लिए, तभी उसी समय वह खरगोश उस स्थान पे आके चला सेट हो गया जहां उसका पैर रखना था। अब वो हाथी सोचे कि मैं अगर ये पैर नीचे रखूंगा तो खरगोश मर जाएगा। तो हाथी ने वो पैर हवा में ही रखा, और लगभग 2 या 3 दिन तक इस पोजीशन में रहने के बाद जब आग शांत हुई, सब जानवर इधर उधर चले गए, तब हाथी ने पैर नीचे रखने का प्रयास किया। लेकिन उस स्थिति में इतनी भयंकर पीड़ा के साथ वह जैसे ही पैर नीचे रखता है, धड़ाम से गिर करके वहीं का वहीं मर जाता है। तो ये घटना पूर्व भव की याद आने से मेघ कुमार का मतलब एक उसकी संबंध में ये घटना आती है। तो ये घटना तो बाद में याद दिलाई भगवान महावीर ने, लेकिन उससे पूर्व जब वो दीक्षित हो जाता है और प्रथम रात्रि की बात है, तो उस समय एक नियम बनाया गया कि सोने का क्रम जो है ना वो सीरियल से रहेगा। सीरियल से मतलब जो सीनियर है वो सबसे पहले, उसके बाद उनके जूनियर दीक्षा क्रम में। तो दीक्षा पर्याय में जो मेघ कुमार साधु नए नए दीक्षित हुए, तो पहली रात्रि मतलब एकदम फ्रेश, तो उनका नंबर आया सबसे लास्ट में। अब सबसे लास्ट में वो सो तो गए, लेकिन इतना डिस्टरबेंस हुआ रात भर, कोई कोई उनके पास से निकलता है, कोई किसी का पैर लग जाता है,
कोई कहीं से टच कर जाता है। इस तरह से वो रात भर सो नहीं पाए और व्याकुल हो गए, और उन्हें लगा कि ये मुनि धर्म का पालन अब मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि समुदाय का एक नियम था कि इस क्रम में सोना है, लेकिन वह तो बहुत परेशान हो गया और उसने यहाँ तक सोच लिया मैं दीक्षा मुनि पर्याय को ही छोड़ दूं। बाद में वो भगवान के पास गया, भगवान ने पूर्व भाव को याद दिलाई और फिर से उन्हें स्थिर किया। लेकिन उसके साथ साथ भगवान महावीर ने रूल्स में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि कोई नव दीक्षित संत इस तरह से परेशान होकर के अगर पुनः ग्रस्त में चला गया, तो जो उसके लिए आगे विकास का रास्ता खुला था वह तो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने नियम में ये फेर कर दिया कि नव दीक्षित की भी सेवा करना एक तरह से हम सबका कर्तव्य बन जाता है। कोई नया दीक्षित साधु आए तो वह भी सेवा का अधिकारी है। सेवा के अधिकारी सामान्यतया एक तो जो रुग्ण होते हैं, बीमार होते हैं, वो होते हैं, एक वृद्ध होते हैं, वो होते हैं, और ये तीसरी चीज भगवान महावीर ने कर दी भी, नव दीक्षित भी सेवा का अधिकारी। तो उन्हें भी थोड़ा सा उनके रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखे, उन्हें थोड़ा आराम दिया जाए ताकि वो टिक सके। और धर्म में बाद में तो देखो क्या होता है, जब अनुभव और साधना में जब गहरे चले जाते हैं तो फिर हम समझ में आ जाता है कि ये सब छोटी मोटी तकलीफ की दिक्कत नहीं है। लेकिन नए नए व्यक्ति को अगर शुरू में ही कष्ट आ जाए तो वो फिर छोड़ भी सकता है। तो ऐसे सामुदायिकता का ये एग्जाम्पल जो आता है मेघ कुमार का, उससे ये होता है कि भगवान महावीर ने रूल्स बदल भी दिए। तो ऐसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए व्यक्तिगत इच्छाओं को देख करके। अगर उसे लगे, अभी देखो ठीक है, राजकुमार था, पहली रात में इतना परेशान हो गया, छोड़ने तक की सोच ली, तो भगवान ने सोचा कि इतना कहाँ जरूरी है कि सीरियल से ही सुलाना, क्या फर्क पड़ता आगे पीछे सोए तो नव दीक्षित की थोड़ी सी अगर केयर अच्छी कर ली तो क्या दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सोच करके उन्होंने इस तरह से उसमें थोड़ी छूट दे दी। और तब से ये एक सिस्टम सा भी बन गया कि नव दीक्षित की थोड़ी अलग तरह से केयर भी होने लगी, उनके कार्यों को थोड़ी प्राथमिकता भी दी जाने लगी। तो ऐसे सामुदायिकता टॉपिक में मेन बात यही है कि वहां पर व्यक्ति सापेक्ष सामुदायिकता होनी चाहिए। व्यक्तियों का इंडिविजुअल भी ध्यान रखना चाहता है, रखा रखा जाना चाहिए, और व्यक्तियों को भी समुदाय का ध्यान रखना चाहिए। हाँ संतोष जी, म्यूट हैं आप। संतोष जी आप म्यूट हैं। ये ये है ना कि मैं महाराज श्रेणी का पुत्र और महारानी धारणी का आत्मज था। आत्मज से क्या हुआ? पुत्र। आत्मज भी पुत्र होता है। हाँ, मतलब आत्मज का मतलब आत्मा से जन्मा हुआ, तो वो उनकी आत्मा से जन्मा, वैसा आत्मज। ओके। ठीक है, तो ये हो गया सामुदायिकता की बात। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मतलब एक एक टॉपिक ऐसा मुझे लगता है ना, मानो हमारे लिए लिखा गया। हम कैसे सोचते हैं ना, सोचने का जो एंगल होता है ना हमारा, अगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं तो चीजें ऐसी लगेगी सब कुछ हमारे लिए, और हम उसके अनुसार अपने जीवन को इम्प्रूव करते जाएंगे। और वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, गलत एंगल में सोचते रहते हैं, तो फिर हमारे लिए मानो वो सब चीजें बोरिंग सी हो जाती है। तो इस पुस्तक को इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे बढ़िया पहलू तो मुझे यही लगता है कि एक एक टॉपिक को अपनी लाइफ में लेके जाएं, और इसके अनुसार हम अपनी लाइफ कैसे जिए उस पर कुछ अगर हम सोचें, तो मुझे लगता है ये पुस्तक हमारे लिए बहुत काम की भी बन जाएगी और इंटरेस्टिंग भी बन जाएगी। तो ये सामुदायिकता हमारे लिए भी परिवारों में रहते समय, समाज में रहते समय बहुत काम की है। समाज में अगर आप कोई पोस्ट पे आए तो वहां पर आप ये ध्यान रखें कि अपना स्वार्थ न देख करके पूरे समाज का सोचें, तो समाज अच्छा चलेगा, आपकी भी गुडविल बनेगी, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। और व्यक्तिगत आप कोई समाज के पार्ट है तो वहां पर भी आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देख करके पूरे समाज का तो देख ही रहे हैं। और अगर उसका उल्टा भी करें कि भाई हम समाज को भी, व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए, इंडिविजुअल लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए भी, कौन व्यक्ति को, अब जैसे कोई पर्टिकुलर को बहुत दिक्कत है तो उसकी भी समाज व्यवस्था करे। तो इस तरह से दोनों तालमेल बिठाएंगे तो वो समाज व्यवस्था अच्छी चल पाएगी। और परिवारों के संदर्भ में भी अगर हम ऐसा सोचें, तो हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हो उनके साथ हमारा समन्वय कैसा बैठे, वो तभी बैठेगा कि चाहे हम बड़े हो या छोटे हो, हम सबका रेस्पेक्ट करें। कई बार ऐसा हो जाता है परिवार में सिस्टम कि भाई छोटे हैं उनको तो बड़े का रेस्पेक्ट करना है और उनको ही सब काम करना है, तो वो भी आखिर एक दिन परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कोरे छोटे छोटे से ही काम कराएं। आज हम देखते हैं ना, साधु साध्वियों का भी एक परिवार होता है, एक सिंगाड़ा होता है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सबसे छोटे वाले ही वो सब काम करते हैं, कई बार बड़े भी काम करते हैं। मैंने कई सिंगाड़ों में देखे बड़े साध्वियां भी कपड़े धोने का
गोचरी लाने का, आदि कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। तो इवन एक तो मैंने इतना बढ़िया केस मैं आपको बता दूं, जैसे मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी बहुत सालों से मुंबई में थे, अब तो उनका देवलोक गमन हो गया। अब उनकी डेथ के बाद में उनके जो हेड बना दिया गया मुनिश्री अजित कुमार जी स्वामी को, जो सेकंड नंबर पे थे उस समय। अब उस सिंगाड़े की मैं बात करूं तो उसमें इतने यंग यंग संत हैं। एक सिद्ध मुनि है, वो छोटे संत है, मतलब ऐसे मैं कह दूं तो मानो दादा और पोते जितना गैप है। महेंद्र कुमार जी स्वामी का तो पोते की बराबर का एज क्या है, मुनि शुद्ध कुमार जी। और अजित मुनि मानो उनके फादर की एज के, तो तीन पीढ़ियां मानो पूरे सिंगाड़े में साथ में थी। अब मैंने कई बार देखा, हम लोग मुंबई में काम पड़ता था हमारा, तो जैसे सिद्ध मुनि के हम सेवा में बैठे हैं, कोई कार्यक्रम की प्लानिंग चल रही, कुछ भी चल रही, तो अजित मुनि आकर के उनको पानी पिला रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता, सबसे बड़े संत और उनको पानी पिला रहे हैं। ये अभी की बात है, मतलब महेंद्र मुनि स्वामी के जाने के बाद। अब वो तो हेड है सिंगाड़े के, और सिद्ध मुनि सबसे छोटे और उम्र में भी इतने छोटे, और वो उनको ला ला के पानी पिला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, मतलब वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये माहौल देख करके कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि हर हम भी कभी ऐसा सोचे अपने परिवार में। जैसे अब हम घर में आए तो सीधा बच्चों को बोले बच्चे को पानी पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी हम बच्चों को पानी पिला दें, कभी हम उनके लिए कोई ऐसा काम कर लें। तो ऑलवेज ये आवश्यक नहीं कि छोटे ही बड़ों का काम करें, ये सामुदायिकता तभी निभ पाएगी जब सबको बराबर राइट मिले। तो ये चीज भी हम बहुत, मतलब परिवार में अगर इसको अनुसरण में ले आए तो मुझे लगता है कि हमारे परिवार में बहुत अच्छा माहौल बन सकता है, घर में शांति आती है। और बड़ों का बड़प्पन तो इसी चीज में है कि वो छोटों का सम्मान करें। तो ये भी हमारे लिए एक पॉइंट है सोचने का। और यहाँ पर ज्यादातर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं सब काफी सीनियर वर्ग में, जो शायद दादी की उम्र के भी होंगे, आपके पोते पोती भी होंगे, तो वहां आपको तो और ज्यादा इसमें जागरूक रहना चाहिए कि हम ऐसा ना कर ले कि भाई हम बस हमारा सब काम वो लोग करते रहे, हम भी उनका काम करें, हम भी उनका सहयोग करें। तो परिवार में सबको अच्छा लगता है। और ये माहौल सामुदायिकता की दृष्टि से जो भगवान महावीर का सूत्र है, उनकी जो देन है, बस उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा करके बहुत सुंदर हमारा जीवन, मतलब पारिवारिक सामाजिक जीवन बन सकता है। अब सेवा की बात करते हैं। तो सेवा जो है ना, सेवा लेने के संबंध में चार प्रकार के लोगों का वर्णन भगवान महावीर ने किया। संतों के बारे में बात करें भी, चार प्रकार के मुनि होते हैं। कुछ लोग ऐसे जो दूसरों से सेवा लेते हैं पर देते नहीं। अब कई बार ऐसा हो जाता है, अब कोई प्राय बीमार रहता है तो वो सेवा क्या दे पाएगा, वो तो सेवा लेने में ही रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सेवा देते हैं पर लेते नहीं। अब कुछ जैसे यंग संत है, और वो सेवा देने में उनको कोई झिझक नहीं, आराम से सेवा देते हैं, पर वो बोले मुझे क्या अपेक्षा लेने की, मैं नहीं लेता हूँ, तो नहीं लेते हैं, बस दे देते हैं। और कुछ लोग सेवा लेते भी हैं, देते भी हैं, आवश्यकता पड़ी तो ले भी ली, आवश्यकता हुई तो दे भी दी। और चौथी कैटेगरी ऐसे होती है जो न सेवा देते हैं न लेते हैं। चारों प्रकार के विकल्प मान्य हैं। मतलब उसमें दिक्कत नहीं है कि कोई साधु ये कह दे भी मैं तो खाली सेवा लूंगा दूंगा नहीं, कोई बात नहीं, वो परिस्थिति है ऐसी, तो कर सकता है, उसमें उसका साधुपन नहीं चला जाएगा। तो चारों ही कैटेगरी को भगवान ने मान्य किया, लेकिन उसके साथ में एक नियम ये बना दिया भी, जो लोग न सेवा लेते हैं न देते हैं, उनका समुदाय में क्या काम। अब तो अकेले ही सेवा कर लो, जब आपको किसी से सेवा लेनी भी नहीं देनी भी नहीं, तो फिर आपको क्या जरूरत है, आपको तो आत्म साधना करनी, स्वयं कर लो, जैसे भगवान महावीर करते थे। अब बाकी जो तीन कैटेगरी के लोग रहे, उनके लिए ये हो गई भी, आप संग में रहो, आवश्यकता हुई तो आप सेवा दो, और जरूरत पड़े तो आप सेवा भी लो। इस तरह से समुदाय में एक दूसरे के सहयोग से सबका भला हो जाता है, सबको लाभ मिल जाता है। तो सेवा देने की ये जो पद्धति है, इसमें भगवान ने चारों को मान्यता दी, लेकिन होना यह चाहिए कि सेवा देने की भावना रहनी चाहिए। अगर आप में योग्यता है, आप में क्षमता है, तो अवश्य ही सेवा देनी चाहिए। और आज भी अगर हम देखें तो तेरापंथ धर्म संघ में सेवा का बड़ा महत्व है। मर्यादा महोत्सव के 3 दिन के कार्यक्रम में सबसे पहले फर्स्ट डे सेवा केंद्रों की नियुक्ति होती है कि जो वृद्ध साधु साध्वी, रुग्ण साधु साध्वी, उनकी सेवा में कौन जाएगा। और अब तो गुरुदेव ने नियम भी बना लिया है कि कुछ साल सेवा करना सबके लिए जरूरी है, नहीं तो मानो संघ का एक कर्जा रह जाएगा। पहले ये सेवा का क्रम 1 साल था, अब 2 साल, और अब तो शायद 3 साल हो गया है कि अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 3 साल सेवा में नियोजित करना है। तो सेवा भावना से ही समुदाय में ये लाभ मिल पाएगा। नहीं तो सब लोग सेवा लेने वाले आ जाए, देने वाला कोई ना हो, तो सेवा करेगा कौन। और भगवान ने इसके साथ में एक बात और कही कि जब कभी सेवा करने का कार्य पड़े
तो सेवा जब करें तो अच्छे मन से करें, अच्छे भावों से करें, मजबूरी में न करें, मन मसोच कर न करें, अग्लान भाव से, ग्लान से अधु की सेवा करें। तो सेवा का बड़ा महत्व दिया गया, और सामुदायिकता जहां जुड़ती है वहां सेवा आवश्यक भी हो जाती है। आज भी अगर हम देखें तो परिवारों में वृद्ध जनों की शायद उतनी अच्छी केयर नहीं होती है, उससे अधिक केयर वृद्ध साधु साध्वी की धर्म संघ में हो पाती है। ये सारा एक सामुदायिकता का जो नियम भगवान ने दिया, सेवा की जो बातें भगवान ने बताई, उसी का परिणाम है, उसी का ये फल है। तो ये संघ व्यवस्था के चैप्टर कंप्लीट होता है, और आज भी हम देखते हैं इसमें से कई व्यवस्थाएं हमारे धर्म संघ में भी चल रही, कई धर्म संघों में चलती है। इसमें समय सापेक्ष कई परिवर्तन अवश्य हुए हैं, कहीं कहीं थोड़ी शिथिलता भी आई है, लेकिन मूल जो सिद्धांत भगवान ने दिए, मूल जो बातें भगवान ने बताई, उसका बहुत बड़ा अंश आज भी धर्म संघों में उपलब्ध है। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं 23 लेसन। सुषमा जी। सर सापेक्ष मतलब कोई अपेक्षा लगा देना, जी यही होगा ना? मतलब आपने इतना, जैसे आपने कहा समय सापेक्ष कोई परिवर्तन कर लेना, हम्म तो मतलब अब यही होगा कि कोई भी अपेक्षा बिल्कुल, लगा आज करके। के समय की मांग, वो सापेक्षता आ गई। ठीक है सर, सापेक्ष का मतलब समझ आया सर। थैंक यू सर। बीना जी, म्यूट हैं आप। बीना जी, आप अभी भी म्यूट हैं। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, परिवर्जन का मतलब सर, परिवर्जन। परिवर्जन कहाँ है? ये सर इसी में सामुदायिक ये जो है हाँ, ना, कुछ लोग परिवर्जन सेवा मतलब लेते हैं। विहार। अच्छा, थैंक यू सर। परिव्राजक मतलब घूमने वाले, जो घर में नहीं रहते, घूमते रहते, उनको परिव्राजक कहते हैं। तो परिवर्जन मतलब घूमना, विहार करना, चलते रहना, एक जगह नहीं रहना। ठीक है, बढ़े आगे। चैप्टर 23, संगातीत साधना, संघ के बाहर की जाने वाली साधना। तो संघ में भी साधना हो सकती है, संगातीत भी साधना हो सकती है। इसका क्या रूप भगवान महावीर ने प्रस्तुत किया, इसके बारे में कुछ जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उस समय बिना जी, आपकी हो गई ना जिज्ञासा? हैंड ओवर कर दें वापस? हाँ सर, नहीं सर, हो नहीं रहा सर सर। अच्छा, मैं कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है स्टार्टिंग का कुछ रीड कर लेते हैं, कुछ शब्द भी ऐसे हैं, तो जो भी रीड करना चाहे हैंड रेज करें। मैं करूँ सर? सुषमा जी, और फिर बीना जी आप बाद में करें, पहले सुषमा जी को करवा लेते हैं। बिना जी करना चाहे तो कर लेंगे सर। ठीक है, बीना जी आप कर लीजिए, सुषमा जी तो अक्सर करते ही हैं। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर तीर्थंकर थे। जो व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार और प्रतिपादन दोनों करता है वह तीर्थंकर होता है। उस समय भारतीय धर्म संघ की दो धाराएं चल रही थी, एक शास्त्र और दूसरी तीर्थंकर की। हाँ, एक बार यहाँ पे मीमांसा। एक बार रुकेंगे। देखिए, भगवान महावीर तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर की खास बात दो बातों में दी है कि वो स्वयं साक्षात्कार भी करते हैं, प्रतिपादन भी करते हैं। मतलब पहले तो वो स्वयं सत्य को साक्षात देखते हैं, स्वयं सत्य खोजते हैं, उसको अनुभव करते हैं, और उसके बाद वो उसका प्रतिपादन करते हैं, मतलब धर्म को इनिशिएट भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन उस समय भारतीय धर्मों में दो धाराएं चलती थी। एक धारा थी जो तीर्थंकर प्रधान थी, मतलब तीर्थंकर ने कह दिया उसे सब फॉलो करते थे, वहां पर कोई बुक्स की जरूरत नहीं थी, कोई शास्त्र, कोई आगम की जरूरत नहीं थी। तीर्थंकर ने कही भी बात ही अपने आप आगम बन जाती थी। और दूसरी धारा यह चलती थी जिसमें शास्त्रों की प्रधानता थी, कि कोई बुक्स होती थी, बेस, धर्म ग्रंथ जिसे हम कह सकते हैं, उसी के आधार पर सब लोग फॉलो करते, मतलब किसी एक व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया था।
वहां पर उस धर्म के जो शास्त्र होते थे, जो ग्रंथ होते थे, उसे महत्व दिया जाता था। आगे पढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन ने तर्क उपस्थित किया कि शारीरिक शरीरधारी व्यक्ति वीतराग नहीं हो सकता। जो वीतराग नहीं होता वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जो सर्वज्ञ नहीं होता उसके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता। इस तर्क के आधार पर मीमांसकों ने पौरुषेय शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकार किया। वे वेदों को अपौरुषेय मानकर उनका प्रामाण्य स्वीकार करते थे। हाँ, एक बार रुकेंगे बीना जी। तो देखिए, मीमांसा दर्शन जो थे ना, वो उनका क्या कहना था कि दो तरह के शास्त्र होते हैं। एक तो कोई व्यक्ति, मनुष्य जो शरीरधारी है, वो कोई वीतरागी नहीं बन सकता है और न सर्वज्ञ बन सकता है, इसलिए उनके द्वारा कही गई बातों को प्रमाण नहीं माना जा सकता। और उनके द्वारा कोई भी बात कही जा रही, यानी कि वो पुरुषकृत है, पुरुष के द्वारा कही गई है, पुरुष के द्वारा निर्मित है, पुरुष के द्वारा बनाई गई है। तो ऐसी किताब, अगर कोई किताब भी मानो किसी मनुष्य ने लिखी है, तो वो किताब पौरुषीय कहलाएगी, पुरुष द्वारा लिखी गई। तो उसको हम मान्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष तो सामान्य व्यक्ति है, ईश्वर बड़ा है और पुरुष छोटा है। तो पुरुष द्वारा बात को नहीं मानेंगे, तो फिर कौन सी बात मानी जाएगी? जो अपौरुषीय है। अपौरुषीय का मतलब ऐसे ग्रंथ जो किसी पुरुष ने लिखे ही नहीं। जैसे जो वैदिक परंपरा में ग्रंथ माने जाते हैं, वेद, तो वेदों को ईश्वरकृत माना जाता है। उनकी परंपरा में आज भी वो कोई उसके लेखक नहीं है, किसी मनुष्य ने लिखा वैसा नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि ये ग्रंथ तो ईश्वरों ने लिखा है और किसी पुरुष ने, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। तो उनकी ही वैल्यू है। जो मनुष्य द्वारा लिखी गई उसकी क्या वैल्यू? मनुष्य तो अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकता है, ऐसा उनका सोच है। और इस आधार पर वो अपौरुषीय जो वेद होते हैं, वेद उपनिषद, ये दो फेमस उनके ग्रंथ हैं। तो उसमें से जो वेद है, 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं, उन वेदों को अपौरुषीय यानी कि पुरुष द्वारा कृत न मानने से वो उन्हें तो प्रमाण मानते हैं, लेकिन तीर्थंकरों को प्रमाण नहीं माना जाता है। तो यहाँ जो 2 कैटेगरी बताई गई पहले पैराग्राफ में, एक शास्त्र की, दूसरे तीर्थंकर की, तो उसमें ये समझ लो कि शास्त्र का मतलब ही वहां के उस समय की तत्कालीन विचारधारा के अनुसार अपौरुषीय किताबें थी, जो किसी मनुष्य द्वारा न लिखी जाए, वैसी किताबें शास्त्र कहलाती थी। और बाकी जो तीर्थंकर है, जो अपने आप को मानो सर्वज्ञ कह करके कोई बात कह दे, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं मानते थे। ऐसी 2 कैटेगरी उस समय थी। सुधा जी। श्रमण दर्शन का तर्क था कि शास्त्र वर्णात्मक होता है, एक मिनट बीना इसलिए जी, वह सुधा जी ने जिज्ञासा रखी, मैंने सुधा जी कहा था। सुधा जी आप म्यूट हैं। संत अपने जो संत लिखते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? जैसा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा, वो तो पौरुषी ही होगा। इवन अपने आगम भी पौरुषी है। पौरुषी होगा। हाँ, हम तो मानते ऐसा ही है कि मनुष्य द्वारा लिखा जा सकता है। हम तो मानते मनुष्य सर्वज्ञ बन सकता है, मनुष्य वितरागी बन सकता है। हमारी अच्छा। मान्यता के अनुसार तो पुरुष द्वारा लिखा गया ग्रंथ भी प्रमाणित तब बन सकता है जब वो पुरुष केवल ज्ञानी हो। तो आगम जो अच्छा। केवल ज्ञानियों द्वारा लिखे गए हैं या श्रुत केवलियों द्वारा लिखे गए हैं, उन्हें तो हम मानते हैं प्रमाण। अन्य जो अच्छा। ग्रंथ जो जैसे हमारे आचार्य या साधु साध्वी लिखते हैं, उन्हें प्रमाण तो नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो आगम पर आधारित है तो उस आधार पर उसको भी प्रमाण माना जा सकता है। आगम के विरुद्ध कोई बात हो तो फिर उसे प्रमाण नहीं मान सकते हैं। जो आगम वाली बात को हम प्रमाण मानते हैं, ये हमारी मान्यता है। इससे पहले जो बात की थी वो मीमांसक धर्म की। मीमांसक धर्म भी एक प्रकार से वैदिक परंपरा से ही मिलता जुलता है। वो भी ईश्वरवादी है, ईश्वर को मानते हैं। तो उनकी मान्यता कुछ इस तरह से थी, तो उस वजह से वहां पे 2 गुट बन गए थे। थैंक यू आगे सर। बढ़ते हैं बीना जी। श्रमण दर्शन का तर्क था कि शास्त्र वर्णात्मक होता है, इसलिए वह अपौरुषेय नहीं हो सकता। पुरुष साधना के द्वारा वीतराग हो सकता है। वीतराग पुरुष कैवल्य या बोधि प्राप्त कर लेता है। कैवल्य प्राप्त पुरुष का वचन प्रमाण होता है। ठीक है, रुकते हैं एक बार। अब देखिए, अब वैदिक परंपरा या मीमांसक जो भी बोल रहे, तो श्रमण भी चुप थोड़ी रहेंगे। वो कहते हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो ना, वो हमें एग्री नहीं है, क्योंकि पुरुष तो वीतरागी बन सकता है, राग द्वेष से मुक्त हो सकता है। लेकिन हम इस बात को कैसे स्वीकार करें कि कोई किताब कोई मनुष्य न लिखे, कोई चीज बनी हुई है और कोई न लिखे? कैसे पॉसिबल है?
तो वहां पर बात ये आ रही है कि शास्त्र जो होते हैं ना, वो अक्षर, शब्द, वर्ण युक्त कोई भी चीज अपौरुषीय हो ही नहीं सकती, ऐसा लॉजिक श्रमण परंपरा ने दिया। ठीक है, उसके बाद एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। हाँ बीना जी। बौद्ध साहित्य में महावीर, अजित के संकम्बली, पुकुद कात्यायन, गोशालक, संजय वेल्तिपुत्र और पूर्ण पूर्ण कश्यप, इन्हें तीर्थंकर कहा गया है। बुद्ध भी तीर्थंकर थे। शंकराचार्य ने कपिल और कर्णाद को भी तीर्थंकर कहा है। देखिए, अब है ना, बौद्ध साहित्य की बात करें तो वहां पर उन्होंने बहुत सौ को तीर्थंकर कहा है। महावीर को तो कहा ही कहा, इसके अलावा भी अन्य बहुत लोगों को उन्होंने तीर्थंकर किया, इवन गोशालक को भी तीर्थंकर कहा है। तो यहाँ बहुत सारे नाम हैं: अजित केश कंबली, पकुद कात्यायन, गोशालक, संजय वेलट्टी पुत्र और पूर्ण कश्यप। और साथ साथ आगे एक बात आई है कि शंकराचार्य ने कपिल और कणाद को भी कहा। ये शंकराचार्य का उल्लेख बाद में इसलिए आया कि भगवान बुद्ध की डेथ होने के बाद, जैसे वो तो तीर्थंकर बनी गए उनके उनकी दृष्टि में, बट बाद में शंकराचार्य ने कपिल और कणाद जो बौद्ध धर्म के साधु थे, मतलब उनके अनुयायी, उन्हें भी तीर्थंकर की पदवी दी कि वो भी तीर्थंकर थे, ऐसा माना। तो कहने का मतलब केवल जैन ही तीर्थंकरों को नहीं मान रहे हैं, बुद्ध भी तीर्थंकरों को मानते थे। मतलब वो इस चीज को तो मान रहे थे कि हाँ, तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकरों द्वारा कही गई बात भी प्रमाण हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात है उसको अभी रीड नहीं करवाना चाहूंगा, मैं ऐसे थोड़ा समझा देता हूँ, सरल शब्द ही वहां। तो अब जैन साहित्य में महावीर को आदिकर कहा गया, लेकिन हम परंपरा वाइज क्या बोलते हैं कि भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर है। आदिकर का मतलब प्रारंभ करने वाले। तो भगवान महावीर को आदिकर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने धर्म को प्रारंभ किया। उस समय भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा से वो नहीं जुड़े, उन्होंने अपना धर्म का साक्षात्कार किया और फिर उसका प्रतिपादन किया, तो इसलिए वो आदिकर कहलाए। और हम परंपरा वाइज क्या बोलते हैं भी, अवसर्पणी के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भगवान को मान रहे हैं, तो फिर आदिकर कैसे हुए? तो एक्चुअली तो हर तीर्थंकर आदिकर ही है। हर तीर्थंकर अपना स्वयं का सत्य का साक्षात्कार करके और फिर वो प्रतिपादन करते हैं, फिर वो धर्म का इनिशिएटिव करते हैं, मतलब धर्म को अपनी तरफ से पूरा नए सिरे से प्रसारित प्रचारित करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो कोई भी तीर्थंकर मानो पहला ही होता है, अंतिम जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो एक बात है कि भाई इस काल में टोटल जितने हुए उसमें उनका नंबर अंत में आ रहा है, तो उस अपेक्षा से वो भले अंतिम है, लेकिन धर्म को शुरू करने की अपेक्षा से तो वो भी पहले ही है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या भगवान महावीर या उससे पूर्व के तीर्थंकर, क्या सबने एक जैसा प्रतिपादन किया? क्या प्रतिपादन सिमिलर होता है सब तीर्थंकरों का? देखिए, धर्म तो शाश्वत है, सत्य तो एक जैसा है, लेकिन फिर उसमें प्रतिपादन में भिन्नता क्यों? तो इसका उत्तर इस रूप में दिया गया कि केवल ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी तीर्थंकर तुल्य है, सबका नॉलेज का लेवल एक जैसा है, लेकिन जब वो बात बताएंगे तो सभी बातों को एक साथ तो नहीं बता सकते हैं, कुछ कुछ बातें ही बता पाएंगे, एक समय में एक ही बात बता पाएंगे। तो बात बताना, प्रतिपादन करना, प्रेजेंटेशन करना, वहां पर एक लिमिटेशन आ जाती है। ज्ञान तो असीम है, लेकिन उसके साथ में एक शब्द आया है, वाणी की शक्ति ससीम है। यहाँ पर असीम लिखा हो अगर बुक में तो ससीम कर देना। ससीम। हाँ, ज्ञान तो असीम है, लेकिन वाणी की शक्ति असीम नहीं, अ की जगह स कर दें, ससीम है, सीमित सीमित है, मतलब सीमा के साथ है। तो जानना, तीर्थंकर केवल ज्ञान के द्वारा एक समय में सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन उन एक समय में सब कुछ जाने हुए को वो वाणी से कैसे एक समय में बता पाए, या लंबे समय में भी कैसे बता पाए? तो क्योंकि वाणी की शक्ति सीमित है, सीमा के साथ है, इसलिए प्रतिपादन में भिन्नता मिलती है और सभी तीर्थंकरों के प्रतिपादन का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। अब भगवान पार्श के साधना में जो चीजें थी उसमें से कई चीजें भगवान महावीर ने परिवर्तन कर दी, तो व्याख्या का तरीका बदल जाता है, प्रतिपादन का तरीका बदल जाता है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो भगवान ने जो साधना का तरीका दिया उसमें उन्होंने जिस रूप में संगबद्धता की बात कही, संगबद्ध साधना की बात कही, वैसी संगबद्ध साधना भगवान पार्श के समय नहीं थी। तो भगवान पार्श के समय कुछ अलग सिस्टम थे, भगवान महावीर के साधना काल में कुछ अलग था और संघ बनने के बाद में कुछ अलग हुआ।
तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्थितियां आ रही है, उसका कारण यही है कि प्रतिपादन न केवल क्षमता पर डिपेंड करता है बल्कि आवश्यकता पर भी डिपेंड करता है। जो उस समय की नीड होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अनुसार प्रतिपादन करना होगा। तो जैसे भगवान पार्श के समय नियम का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पालन की जरूरत नहीं थी, उस समय प्रतिदिन 2 बार प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां के जो साधु थे समझदार भी थे और ऋजुमना भी थे, सरल भी थे। तो वो उन बातों को इजीली एक्सेप्ट कर लेते थे, कुटिलता नहीं रहती थी। तो वो अलग परिस्थितियां थी। लेकिन भगवान महावीर के समय थोड़ी सी कुटिलता बढ़ गई, चालबाजियां बढ़ गई, ठगी बढ़ गई, प्रवंचना बढ़ गई। तो उस केस में भगवान को लगा कुछ यहाँ पर आज की परिस्थिति के अनुसार प्रतिपादन करना पड़ेगा, तो उन्होंने धर्म को उस रूप में ही प्रस्तुत किया। तो साधना की जो संघीय पद्धति दी, जो लास्ट चैप्टर में हमने काफी कुछ पढ़ा, वह तो बहुत बड़ा एक पॉइंट था ही कि संघीय साधना पद्धति से संघ में कोई जुड़ जाए तो उनकी साधना बहुत सहज हो जाती, इजीली हो जाती, सबके साथ साथ में काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई साधक ऐसे भी हो सकते हैं जो उन नियमों में बंधना नहीं चाहते हैं और अपनी साधना करना चाहते हैं। उद्देश्य दोनों का समान है। संघ में रहकर साधना करने वाला भी मोक्ष ही जाना चाहता है, अलग रहकर साधना करने वाला भी मोक्ष ही जाना चाहता है। झगड़ा नहीं है, कहीं कोई भ्रांतियां नहीं है, कहीं कोई विचारों में कोई उतार चढ़ाव उस रूप में नहीं है कि किसी मूल कॉन्सेप्ट को ही कोई गलत समझ रहा है। लेकिन साधना का तरीका अलग हो सकता है। कोई ये सोचे कष्ट होगा तो मैं सह लूंगा, मुझे सेवा नहीं करवानी तो मैं संघ में क्यों रहूं, तो वह फिर एकाकी साधना भी कर सकता है। तो भगवान ने 3 श्रेणियां बना दी साधकों की। पहला था प्रत्येक बुद्ध, जो प्रारंभ से ही संघ मुक्त साधना करे, मतलब संघ में दीक्षित ही न हो और अपने आप अपनी साधना करें। फिर दूसरी श्रेणी थी स्थिविर स्थविर कल्पी, जो संघ में रहकर साधना करते हैं और संघ व्यवस्था में बद्ध भी रहते हैं, संघ से अपना कार्य भी निकालते हैं, सेवा आदि, अगर बुढ़ापा आ जाए तो सेवा आदि कार्य संघ के द्वारा संपादित हो, इस ऐसी मन में भी रखते हैं इच्छा। तो उनके लिए स्थविर कल्पी की एक कल्पना थी कि भाई उस रूप में अगर कोई साधना करें तो संघ में रह करके साधना कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी थी जिन कल्पी। जिन कल्पी ऐसे संत थे जो प्रारंभ में तो संघ में रहे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अब मुझे मुक्त रह करके एक अकेले रहकर साधना करनी है, तो उस कैटेगरी को जिन कल्पी कहा गया। जिन कल्पी जो संघ से मुक्त साधना करते हैं, डेफिनेटली उनके नियम थोड़े कठिन हो जाते हैं, क्योंकि अकेले रहना है तो कष्ट भी अधिक होगी, साथ रहते हैं तो एक दूसरे को सहयोग से काफी कुछ सुविधाएं मिल जाती, काफी कुछ कष्ट हर लिए जाते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी की बात आई है, उससे ये समझ में आता है कि भगवान ने तीनों ही तरीके दिए हैं। ये आवश्यक नहीं था कि संघ में रहकर ही साधना की जाए, ये भी आवश्यक नहीं कि बाहर रह के ही साधना की जाए, ये भी आवश्यक नहीं कि संघ में दीक्षित भी हुआ जाए। तीनों कैटेगरी यहां पर आ गई। अब यहां पर बात ये आती है कि भाई संघ में अगर रहना है तब तो फिर संघ के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, या तो आप अलग रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप संघ के मर्यादाओं से बंधे हुए नहीं हो, खाली अपनी आत्म साधना करो, जो महाव्रत आपने स्वीकार किए उनको पालन करो, नो इश्यू। लेकिन संघ में रहोगे तो संघ के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन आता है जिसको थोड़ा सूक्ष्मता से अगर हम समझें तो हमें समझ में आएगा कि क्यों संघ में रह करके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्यों संघ में रह करके ऐसे ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो कभी कभी लगे कि ये तो बेतुकी बात हो रही है। जैसे अब एक गांव में, मतलब कुछ साधु थे, वो विहार करके आगे बढ़े। अब बहुत गर्मी थी और उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा था। तो भोजन की व्यवस्था, प्यास, ऐसी हालत में उन्हें कुछ बैलगाड़ियां दिखी। बैलगाड़ियों में कुछ तिल जा रहा था। तिल मतलब जो तिल का पेड़ होता है उसके जो बीज होते हैं। तो सामान्यतया बीज तो सचित होंगे, लेकिन भगवान ने तो अपने केवल ज्ञान से जान लिया कि ये सारे बीज तो अचित है। अचित तो हो सकते हैं, मान लो कोई धूप में सुखा दिया जाए बीजों को तो वो भी तो अचित हो सकते हैं। तो ऐसे अचित तिल की गाड़ियां और बैलगाड़ी के जो ऑनर या जो इन्हें ले जा रहे थे वो आग्रह भी कर रहे हैं साधुओं को कि आप तिल खा लीजिए, आपकी भूख शांत हो सकती है। लेकिन भगवान ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि अगर वो संघीय व्यवस्थाओं में कोई ऐसा नियम बना ले और आज अगर तिल खाने की अनुमति दे दें
तो कल और कहीं तिल का कोई प्रयोग हुआ और वहां पर मान लो सचित तिल निकला, तो फिर नियम कैसे फॉलो होगा? तो जब नियम बनाया हुआ है कि तिल को नहीं खाना है, तो फिर उस नियम को फॉलो करवाया, और उसके वजह से कई साधु तो मानो काल कवलित भी हो गए, तब भी इस नियम को नहीं तोड़ा। और एक घटना है जहां पर पानी की बहुत प्यास थी, और प्यास इतनी लगी, आसपास कोई बिराने वाला नहीं, कुछ नहीं, जलाशय मिला। अब जलाशय में सामान्यतया तो पानी सचित होता है, लेकिन कभी अचित भी हो सकता है। आज जैसे स्विमिंग पूल की बात करें, अब स्विमिंग पूल में पानी सचित है अचित है वो तो केवली गम्य है, लेकिन सामान्य तरीके से अगर हम अपने बुद्धि से सोचें, तो परिभाषा ये आती है कि पानी कब अचित हो जाता है? जब उसका वर्ण गंध रस स्पर्श में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो जैसे स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस डालते हैं, तो उससे उसका कलर बहुत क्लियर हो जाता है, मतलब कलर पूरा बदल जाता है। तो संभावना यही लगती है कि वहां भी पानी अचित ही होता होगा। लेकिन किसी स्विमिंग पूल में मान लो खुले में है और बारिश का पानी मिक्स हो जाएगा, तो फिर वह अचित बन जाएगा। तो ऐसे संभावना क्या होगी? वो तो केवली गम्य, केवली तो है नहीं जो बताएंगे। तो भाई नियम ये कि भी चलो सामान्यतः स्विमिंग पूल को हम कच्चा पानी ही माने और उसका प्रयोग उस रूप में ही करें। तो ये जो नियम बनते हैं ये संघीय व्यवस्था के होते हैं। अब उसमें कभी ऐसा हो भी सकता है कि वास्तव में वो पानी अचित है और स्विमिंग पूल में जाने से कोई दोष भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जहां संघीय व्यवस्था और नियम हो वहां पर हमें उसे फॉलो करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जलाशय के संबंध में होगी कि भाई जलाशय था, तालाब था, अचित पानी था, लेकिन भगवान ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि आज अगर अलाउ कर दिया तो कभी किसी जलाशय में अगर सचित पानी हुआ तो उसका भी सेवन साधुओं द्वारा हो सकता है। तो उस संभावना से बचने के लिए संघीय व्यवस्था के अंतर्गत तो उसे अलाउ नहीं किया। तो ऐसे संघीय जीवन में कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, और कई बार ऐसे ऐसे नियमों में जो बिल्कुल बेतुके लगते हैं, भी कच्चा पानी पक्का पानी भी नहीं पीने दिया और लोग मर रहे हैं, साधु मर रहे हैं, तब भी भगवान देख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी होने दिया। जब उनके सामने ये चीज हो सकी, तो संघ व्यवस्था में आगे भी ये संभावना तो पॉसिबल है। तो अब जैसे एक और एग्जांपल मैं भी दूं, जैसे करंटली हमने कुछ दिन पहले हमारी क्लास में एक चर्चा चली थी कि हम अगर सामायिक लेके क्लास सुने तो क्या दिक्कत हो। एक सामायिक में क्या, हम तो खाली इसको ऑन ऑफ ही तो करते हैं, या म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया, हैंड रेज कर दिया, इससे ज्यादा हम क्या कर लेंगे। और इस बारे में कुछ बात चली भी थी कि भाई गुरुदेव ने अलाउ नहीं किया, वो गुरुदेव ने केवल मोबाइल का उपयोग समय देखने के लिए अलाउ किया। पहले तो समय देखना भी वर्जित था, अब वो अलाउ कर दिया, तो बस उतना ही करें। और इस प्रसंग में जहां तक मुझे याद है, हमारे जो उपासक हैं पदम चंद जी, उन्होंने कहा भी था कि गुरुदेव को ये तो निवेदन करना चाहिए था, उपयोगी लगती है बात। मैंने कहा निवेदन करना हमारा कार्य है, बट निर्णय तो गुरुदेव का होगा। अगर वो कहेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम उसको सामायिक के रूप में कैसे मान ले। तो कई बार हमें स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी हम उसको नहीं मानते, क्योंकि संघीय व्यवस्था होती है। कल हो सकता है गुरुदेव अलाउ कर दे तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुदेव का चिंतन तो पूरे संघ को देखना होता है। हम जैसे जो सुश्रावक है, हम तो बहुत अच्छे से इस नियम का उपयोग करेंगे भी, कोई काम की चीज ही हम देखेंगे, रियल में आध्यात्मिक क्लासे में ही जुड़ेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सभी व्यक्ति ऐसा कर पाएंगे? फिर कुछ व्यक्ति तो इसमें सीरियल भी देखने लग जाएंगे कि चलो नेटफ्लिक्स चला देते हैं, कोई सीरीज देख लेते हैं, कोई सीरियल देख लेते हैं। तो वो संभावनाओं से कैसे बचा जाएगा? तो इसलिए शायद गुरुदेव सोचते होंगे कि सामुदायिकता में कुछ नियम ऐसे बनाए जाते हैं जो कभी कभी हमें कंट्रोवर्सी लगते भले हो, लेकिन हमें उसे श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। तभी हम उस समुदाय के साथ में अपनी भावधारा को जोड़ पाएंगे। तो ये कुछ बातें इस चैप्टर में आई है जो मैंने थोड़े संक्षिप्त में बताया है। तो इस चैप्टर को मैं एक बार कंप्लीट मान रहा हूं, और कोई जिज्ञासा रह गई हो या कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा मैं फास्ट गया हूं, कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो आप जैसे आज क्लास के बाद या कल भी पढ़े तो कल की क्लास में भी आप प्रारंभ में पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई जिज्ञासा है तो अवश्य पूछ सकते हैं। सुधा जी। सुधा जी आप म्यूट हैं। मृण्मय पात्र, हम्म। इसमें आया है ना, भगवान महावीर साधना के पथ पर अकेले ही चले थे, वर्षों तक अकेले ही चलते रहे। इसी पैराग्राफ में नीचे से सेकंड लास्ट लाइन है, ये मृण्मय पात्र। ये तो यथार्थ की कोई भाषा सिंपल में सा अर्थ है, लेकिन मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। किसी को ध्यान में है तो बता दें, नहीं तो फिर मैं कल बताने का भाव रखता हूँ। हाँ सरिता जी।
सर ये मिट्टी से बना हुआ पात्र, ओके, मिट्टी से बना हुआ पात्र, किससे? मिट्टी से बना हुआ मिट्टी पात्र। से। सर हमने इसमें ज्ञान मीमांसा में भी ये किया था ना सर, ज्ञान मीमांसा हाँ में वही मैंने बेशक कहा, आया शब्द था। सुना हुआ भी लग रहा है पर हाँ अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो तो ठीक है मिट्टी ये। से बना हुआ पात्र। थैंक यू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अतीत का सिंहावलोकन। समय कितना है? समय ऑलमोस्ट हो गया है वैसे तो। थोड़ा शुरू कर सकते हैं, समय है। कोई जिज्ञासा करना हो तो शुरू करते हैं, अभी तो है 5-7 मिनट। तो अब ये जो बात है अतीत का सिंहावलोकन, इस चैप्टर का तात्पर्य यह है कि भगवान महावीर के अतीत को गौतम गणधर ने जानने का प्रयास किया कि उनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ। ये तो बहुत बाद में मिले, साधना कंप्लीट हो गई, उसके बाद दीक्षित हुए, तो अब इतने अच्छे प्रिय शिष्य बन गए, तो कभी कभी मन में आता है भी पहले क्या किया, क्या क्या घटनाएं हुई। तो उनके बहुत सारे प्रश्न थे। तो सबसे पहले जब भी गौतम कोई प्रश्न पूछते तो उनका एक विनम्र अनुरोध रहता था। मतलब ये भी एक तरीका होता है, प्रश्न पूछने से पहले सबसे पहले तो गुरुओं को वंदना की जाती है। वंदना करके उनसे ये पूछा जाता है कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आपको उत्तर देने में कष्ट न हो तो कुछ प्रश्न पूछूं। मतलब ये विनम्रता का एक उत्कृष्ट स्वरूप है। तो अच्छी लैंग्वेज में अच्छे शब्दों के साथ जब प्रश्न पूछा जाता है तो गुरु या बड़े जो आंसर दे रहे हैं ना, वो भी थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्नता के साथ जब वो बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी ज्ञान अच्छा मिल पाता है। तो ज्ञान पाने के लिए तो विनय का बड़ा महत्व है ही। तो हम भी इस बात का ध्यान रखें कि कभी किसी से कुछ पूछना तो विनम्रता पूर्वक पूछें, और विनम्रता के साथ साथ में थोड़ा सा रेस्पेक्ट भी हमारा बना रहे थ्रू आउट द टाइम। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी के प्रश्न से उत्तर से संतुष्ट न भी हो ना, तो भी कोई बात नहीं, जो उन्होंने बताया ठीक है सुन ले, बाद में उसको मानना न मानना और ढूंढना और उसका परिष्कृत उत्तर खोजना, ये सब बात की बातें हो सकती है। लेकिन उस समय तत्कालीन कभी भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया हम न कर लें कि हम उनसे झगड़ा ही करने लग जाए, नहीं आपने ऐसे कैसे कह दिया। ठीक है, कोई गलती हो सकता है, मनुष्य इंसान है, कभी हो जाए तो हो जाए, बट हम बड़ों से या जो भी ज्ञान प्रदाता है उसके सामने हमारा रेस्पेक्ट कभी कम ना हो। ये एक बात हम गौतम गणधर से सीख सकते हैं, जो उनका भगवान के प्रति रवैया रहता था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साधना काल के कुछ अनुभव सुनना चाहता हूं, आपको अगर कष्ट न हो तो मुझे कुछ प्रयोगात्मक अनुभव, मतलब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताइए आपकी साधना काल के। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं बता देता हूं। तो उस समय उन्होंने कुछ बातें बताई, बस वही सारी बातें इस चैप्टर में है कि अतीत का सिंहावलोकन किस किस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि उस समय क्षत्रिय और ब्राह्मण इनके बीच में बहुत प्रतिद्वंद्विता थी, और मैं उसे समाप्त करना चाहता था। मतलब मेरी भावना ये थी कि मैं उसे समाप्त करूं। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रयोग किए, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे हैं। तो उन प्रयोगों का यहाँ पर वर्णन आता है कि पहला प्रयोग तो ये किया मैंने कि मैं तो क्षत्रिय था, और दीक्षा लेने के बाद पहला भोजन मैंने ब्राह्मण के घर में किया। तो जो एक दूरियां थी ना क्षत्रिय और ब्राह्मण की, उसको दूर करने का प्रयास कि भाई भोजन अगर वहां भी मिले और मेरे अनुकूल हो, मेरे नियमों के अनुसार हो, जहां पर कोई मेरे पापकारी प्रवृत्ति नहीं लग रही, मेरे निमित्त नहीं बना हुआ है और सचित नहीं है, तो फिर मुझे लेने में क्या दिक्कत है, ये सोच करके मैंने पहला प्रयोग तो ये मेरा था। उसके बाद उस प्रयोग को मैंने कई बार किया, मतलब और भी मेरे कई प्रयोग चले ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में तालमेल बिठाने के। और मेरा जो चरम प्रयोग था, मतलब जो अंतिम प्रयोग था, चरम का मतलब लास्ट, तो वो लास्ट प्रयोग मेरा तुम्हें पाकर हुई, क्योंकि तुम खुद ब्राह्मण थे, और जब मैंने तुम्हें पा लिया, तुम्हें मैंने दीक्षित कर दिया श्रमण संघ में, तब मुझे लगा कि मानो इस प्रयोग की चरम परिणति होगी कि मैंने किसी ब्राह्मण को क्षत्रिय रूप में दीक्षित कर दिया। मतलब क्षत्रिय तो क्या, लेकिन श्रमण रूप में कर दिया, जो कि मैं था क्षत्रिय और एक ब्राह्मण मानो मेरा शिष्य बन गया। तो अब मेरे आसपास में तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण होता है, और अब मुझे लगता है कि अब ये जो प्रतिद्वंद्विता थी आपस में, जो एक दूसरे के प्रति मानो द्वंद्व चलता था, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास, वो मानो अब समाप्त सी हो गई है। क्योंकि मेरे आसपास कितने ब्राह्मण हो तुम, क्योंकि 11
जो गणधर थे वे तो थे ही, उनके 4400 शिष्य भी तो ब्राह्मण ही थे, तो आसपास कितने अधिक ब्राह्मण हो गए। तो इस तरह से ये एक प्रयोग उन्होंने बताया ब्राह्मण और क्षत्रिय वाला। उसके बाद दूसरा प्रयोग उन्होंने बताया साम्य योग की साधना, समता धर्म की साधना। तो उस प्रयोग के बारे में उन्होंने बताया कि नारी और पुरुष, उनमें जो डिफरेंस था उस समय बहुत ज्यादा डिफरेंस था, मतलब पुरुष प्रधान समाज, नारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, और फिर जातिवाद वाली बात आ जाए या जैसे दास प्रथा वाली बातें थी, तो वो जो डिफरेंसेस थी, समता, साम्य योग नहीं था, असमता की बात थी, कोई छोटा कोई बड़ा, उस पर उन्होंने प्रयास किया। और उसका प्रयोग था कि मैंने 175 दिन तक भोजन नहीं किया और फिर मैंने आहार लिया चंदन बाला के हाथ से, जो कि नारी भी थी और नारी के साथ साथ दासी भी थी। तो ये मानो मेरा एक प्रयोग था कि मैं इस दिशा में, नारी जाति के पुनरुत्थान की दिशा में मैं प्रैक्टिकल करना चाह रहा था, एक प्रयोग करना चाह रहा था, वो मेरा एक प्रयोग हुआ। और फिर गौतम कहते हैं कि ये प्रयोग तो बहुत ही सफल भी रहा, और आज चंदन बाला ने दीक्षा लेकर के मानो नारी जाति का विकास का रास्ता ही खोल दिया। तो ये समता साधना की जो बात चली, उसमें और एक बात भगवान ने ऐड की कि धर्म का साधक सर्वोदय चाहता है, और जब वो सर्वोदय चाहता है तो फिर एक के हित, किसी एक के हित का साधन से दूसरे के हित को बाधित नहीं करता। तो मतलब आपस में सबका भला हो, किसी एक का भला हो जाए बाकी अवेल ना हो जाए, ये बात कभी धर्म का साधक नहीं चाहेगा। समता धर्म का साधक बिल्कुल नहीं चाहेगा। वह चाहेगा कि सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिले। किसी एक कैटेगरी को मैं दीक्षित कर लूं, दूसरे को न करूं, ये भी ठीक नहीं था। इसलिए मैंने समता धर्म, और समता धर्म में कोई किसी को दास बनाए, ये भी ठीक नहीं था। तो उन्होंने समता धर्म के कुछ और प्रयोग किए मनुष्यों के रूप में। अब गौतम पूछते हैं कि क्या कोई प्रयोग पशु पक्षियों के रूप में भी हुए? तो भगवान कहते हैं हाँ, वो भी मैंने प्रयोग किया। चंड कौशिक सर्प, वह मुझे डसता रहा और मैंने उसके प्रति प्रेम दिखाया और समता की भावना रखी, और उससे उसका भी विषधर शांत हो गया, वह विषधर आके शांत हुआ और उससे समता की धारा बही। तो इस तरह से ये भी एक प्रयोग था जहां समता की साधना केवल मनुष्यों के बीच नहीं बल्कि पशुओं के बीच भी हुई। ऐसे अनेक बातें आगे और भी आएगी। इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि समय ऑलरेडी हो गया है, फिर प्रश्नोत्तर में भी समय कम पड़ता है। तो कोई जिज्ञासा अगर अब तक जितना पढ़ा आज के सेशन में उससे संबंधित रह गई हो तो पहले पूछ ले, नहीं तो फिर हम आज के लिए ये सेशन यही एंड करते हैं। ठीक है ओमर, हम आज का सेशन यही विराम, और कल 24वां सेशन अतीत का सिंहावलोकन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।